आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमें फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है एक सैंपल ऑफ सी वाटर का। नाउ दिस सैंपल ऑफ सी वाटर हैज 3.8% NaCl एंड 0.12% मैग्नीशियम क्लोराइड बाय मास। हमें KFB दे रखा है। इस बेसिकली इसका मतलब है कि उस सी वाटर के सैंपल में 3.8 ग्राम NaCl है और 0.12 ग्राम MgCl2 है, क्योंकि ये परसेंट बाय मास है, यानी मास परसेंटेज हमें दे रखी है। तो अब हम गिवन लिखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू माय गिवन आई हैव मास ऑफ NaCl that is 3.8 gram and mass of MgCl2 that is 0.12 gram. हमें KF भी दे रखा है, KF is 1.86. ऑल्सो हमें एक चीज गौर करनी पड़ेगी कि ये जो NaCl है और जो MgCl2 है ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं एंड these ionic compounds can be further dissociated into ions. ये आयंस में टूट जाएंगे, जिसकी वजह से हमें वैन टॉप फैक्टर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें इसको शुरुआत करने के लिए सबसे पहले इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl, तो उसके लिए आई विल डिवाइड इट बाय गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास इज 3.8 ग्राम and molar mass of NaCl is 58.5 and जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो I get it as 0.065 moles. Similarly मैं number of moles of MgCl2 भी निकालूंगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgCl2 क्या होगा? हमें गिवन मास 0.12 और MgCl2 का मोलर मास कैसे, Mg का 24, Cl का इट्स 35.5 into 2, दैट टोटली कम्स आउट टू बी 95 और डिवाइड करने पे आई गेट इट इन पॉइंट्स 0.00126 मोल्स। नाउ मेरे पास MgCl2 और NaCl के नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। Now I have to take care of their Van 't Hoff factor. NaCl will dissociate into Na plus Cl negative. That is I is equal to 2 because it dissociates into two ions. And MgCl2 will dissociate into Mg2 plus 2 Cl negative. That is I is equal to 3. सो अब जब मेरे पास I दोनों के आ गए हैं तो आई विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ बोथ स्पीशीज इज इक्वल टू I for NaCl that is 2 and number of moles of NaCl that is 0.065 plus I of MgCl2 that is 3 into में I and into my number of moles of MgCl2 that is 0.00126 and after solving I get it as 0.1338 moles. अब क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे पूछा है हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल्टा TF। डेल्टा TF का यूज करके मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का यूज करके आई विल फाइंड द TF और फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आई हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट द मोलालिटी। मोलालिटी के लिए मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर। क्योंकि क्वेश्चन में हमें मास परसेंटेज दे रखी थी तो टोटल मास ऑफ वाटर इज 100 ग्राम, जिसमें से हम हमारे सॉल्यूट्स के मास को माइनस कर देंगे, यानी कि 3.8 ग्राम को माइनस करेंगे हम और हम माइनस करेंगे 0.12 ग्राम को, जो कि सॉल्व होके अपना कुछ आएगा।
ये हमें 96.08 ग्राम आएगा। एंड आफ्टर दैट मास ऑफ वाटर आई गॉट, मुझे मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ बेसिकली सॉल्वेंट, एंड दैट मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज टू बी इन किलोग्राम, बट हमारे को यहां पे किस में गिवन है? ग्राम में। तो 0.1338 डिवाइड बाय 96.08 that is in gram, so I will multiply it by 1000 and I will calculate it after that. After solving, I get it as 1.39 molal. Depression in freezing point is equal to Kf into molality. Kf I have given 1.86 and molality I have found 1.39. After solving, delta TF comes out to be basically 2.59. And now I have to find TF. TF is equal to 0 minus of 2.59. So TF is freezing point. Freezing point is minus 2.59 degrees Celsius. Thank you. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।